फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं जानती हूँ तुमने ये सब जानबूझकर किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथ उठाना मुझे भी आता है नवाब। अच्छा, मेरे कुछ ड्रेसेस हैं, उनकी भी ऐसे ही फिटिंग करनी है, बिल्कुल परफेक्ट, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बहुत कीमती हैं वो। मैं कहाँ है ताबिंदा? वो तो कॉलेज गई। क्यों? काम क्या उसका बाप करेगा कब्र से आके? बड़ी जुबान चलती है ना इसकी कैंची की तरह। अब मजा आएगा जब ये कैंची चलेगी। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। हाँ हेलो, हाँ बस मैं तैयार हो रही हूँ, तुम पहुंचो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? कहाँ ना आ जाऊंगी, तो इतने सवाल पूछते हो। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी वो एक दोस्त की बर्थडे पर जा रही हूँ, उसने आज सबको ट्रीट दी है, तो बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा, कौन सी दोस्त के बर्थडे? नाम क्या है उसका? अम्मी वो फारिया, फारिया नाम है उसका। अच्छा, चलो चली जाओ, लेकिन देखो नवीन, तुम जल्दी घर आ जाना। तुम्हारे अप्पा आ गए ना तो 10 सवाल पूछेंगे मुझसे। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? चले। अरे नाराजगी कैसे, लेकिन मेरा नाम भी फाखरा है। हाँ, सबको पता होता है किसकी क्या हैसियत है। मैंने अपनी हैसियत में रहकर बात की और उन्होंने अपनी हैसियत में रहकर बात की। अब अगर वो दोनों मेरी बातचीत से नाराज हो गई हैं तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तुम उनको फोन करके पता कर लो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगी। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। जी, ये ले। हो गए कपड़े? जी, चेक कर लें। अरे चेक क्या करने, ठीक ही सी होंगे ना तुमने। कल भी इतनी अच्छी शर्ट ही की थी, उसके बाद गुंजाइश नहीं। लेकिन आप फिर भी तसल्ली कर लें एक बार। अच्छा भाई, अब तुम कहती हो तो देख ही लेते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये भी ठीक लगा दिए, ये भी ठीक। ये शर्ट कैसे कट गई? ये क्या कर दिया तुमने? क्या किया ये तुमने? बोलो, जवाब दो, ये क्या किया तुमने? ये बेगम साहबा, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने तो ये शर्ट सबसे पहले ठीक की थी। अच्छा, अगर तुमने नहीं किया तो क्या इस घर में जिन भूत है जो ये सब कर गए? ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये मैंने नहीं किया। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ अम्मी? ये कैसा शोर है? किस पे चला रही हैं? ये देखो, मेरे इतने कीमती कपड़े इसने तबाह बर्बाद कर दिए। तो आपने इसको दिए क्यों थे? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक करने के लिए दिए थे भाई मैंने इसको, और इसने जानबूझकर ये खराब कर दिए। जानती हूं मैं सब कुछ।
तुम्हारी तो आंखें फट गई होंगी ना इतने कीमती कपड़े देखकर। ऐसी बात नहीं है बेगम साहिबा, ये तो मैंने बहुत दिल से ठीक किए थे, बिल्कुल अपना समझ के। हाँ हाँ, इसी से तुम्हारी जेलसी का अंदाजा हो जाता है। अरे तुम्हें तो बर्दाश्त भी नहीं हुआ। मैं पागल हूँ। अरे भूल गई थी मैं कि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि इतने कीमती कपड़ों को हाथ तक लगा सको। ये लो, सारे कपड़े मेरी कबर्ड में रखो। तुम्हें बाद में पूछ लूंगी ना क्या किए मेरे कपड़ों के साथ। दुख हो रहा है, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें रुलाना या दुख देना नहीं था। मैं तो सिर्फ अपना बदला ले रहा था। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं। 1 सेकेंड। कुछ याद आया या याद कर पाऊं? एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि आपकी शर्ट जलाने का ख्याल मेरे दिमाग में जरूर आया था, लेकिन मैंने जलाई नहीं थी। वो तो ऊपर वाले ने आपको आपकी हरकतों की वजह से सबक सिखाना था कि अनजाने में मुझसे शर्ट जल गई। लेकिन आप याद रखिएगा, जो लोग दूसरों को उनकी औकात याद दिलाते हैं ना, उन्हें ऊपर वाला भी जरूर उनकी औकात याद दिलाता है। मामा, मामा, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। देखें, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। अम्मी, आपकी अब्बा से बात हुई? हाँ हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। उनके साफ इनकार कर दिया है कि वो रेहान जैसे नालायक इंसान को पाई भी नहीं देंगे। वो तुम्हें तो हर सहूलत देने को तैयार है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन रेहान को एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। बल्कि उसका तो नाम सुनकर उन्हें शदीद गुस्सा आ जाता है। बस करें अम्मी, अगर अब्बा को पैसे नहीं दे रहे तो वो मत दें, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं है कि वो इस तरह से मेरे शोहर की बेइज्जती करें। मैंने तो बेटी की हैसियत से उनसे अपना हक मांगा था, ये सोच के कि वो कभी मुझे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन अब्बा ने साबित कर दिया कि मैं गलत थी। उनकी बेटी तो सिर्फ वो ताबिंदा है जिसे वो हमेशा से हम पर फौकियत देते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो हमें अपनी औलाद ही नहीं मानते, और फिर अब्बा और उस औरत को लेके मेरा शक यकीन में बदल जाता है। जिसे मैं बचपन से अपने दिल में दबाती आई हूँ। वैसे रोकर मेरा जी मत जलाओ, मैं तो वैसे ही इतने सालों से इन दोनों की आग में जल रही हूँ। आप उन्हें घर से क्यों नहीं निकाल देती हैं?
की थी एक बार कोशिश। जब वो यहाँ आई थी, मगर इस बात पर तो तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ से निकालने की धमकी दे दी। वो दिन है और आज का दिन है। ये दोनों माँ बेटी मेरे गले की हड्डी बनकर रह गई हैं। मम्मी अब मैं क्या करूं? फिक्र नहीं करूं, तुम्हारे पास एक बार फिर कोशिश करती हूँ, अल्लाह करे वो मान जाए। हाँ वकार, आज मैंने उस लड़की से बदला ले लिया है। वही जो मेरी मासी की बेटी है। शक्ल देखने वाली थी उसकी, रोने वाली हुई थी। सलीमा, नवीन कहाँ है? वो नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ रही है? कौन सी नमाज? अफसोस। यही तो अफसोस है सलीम, कि तुम घर पर होते हुए भी एक बच्ची को संभाल नहीं सकती। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। हाँ वकार, आज मैंने उस लड़की से बदला ले लिया है। वही जो मेरी मासी की बेटी है। शक्ल देखने वाली थी उसकी, रोने वाली हुई थी। मामा से उसको इतनी डांट पिटी कि मैं क्या बताऊं। यार उसने मेरी फेवरेट शर्ट जला दी थी ना, और आज मैंने मामा की वो शर्ट काट दी जो मामा ने उसको ठीक कराने के लिए दी थी। तू कहाँ पे है? कौन सा दोस्त? समझ गया मैं। चल कैरी ऑन, टेक योर टाइम, टेक केयर, बाय। एक बात मैं आपसे क्लियर करती हूँ कि आपकी शर्ट जलाने का ख्याल मेरे दिमाग में ज़रूर आया था, लेकिन मैंने जलाई नहीं थी। वो तो ऊपर वाले ने आपको आपकी हरकतों की वजह से सबक सिखाना था कि अनजाने में मुझसे शर्ट जल गई। लेकिन आप याद रखिएगा, जो लोग दूसरों को उनकी औकात याद दिलाते हैं ना, उन्हें ऊपर वाला भी ज़रूर उनकी औकात याद दिलाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कुछ कहने की? होती कौन है वो? जो लोग दूसरों को उनकी औकात याद दिलाते हैं ना, उन्हें ऊपर वाला भी जरूर उनकी औकात याद दिलाता है। कितनी रकम चाहिए? 15-20 लाख बस।
हेलो जी बख्तियार, सलीमा, नवीन कहाँ है? वो नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ रही है? कौन सी नमाज? मगरिब की नमाज पढ़ी, मगरिब की। ताज्जुब की बात। तुम्हें पता है कि वो नमाज पढ़ी है, लेकिन ये सोचते हुए तुम्हें वक्त लगा कि कौन सी नमाज? बहुत ताज्जुब की बात है सलीमा बेगम। हाँ जी। हेलो, नवीन तो आई नहीं अभी तक। बेगम साहिबा, इस जोड़े का क्या करना है? मेरी तरफ से भाड़ में जाए, फेंक दो या जो भी करना है करो। बेगम साहिबा, बुरा ना माने तो ये जोड़ा मैं ले लूं? हाँ हाँ ले लो भाई, लेकिन मुझे इस घर में ये कपड़े नजर ना आए। अल्लाह खैर करे, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तंग आ गई मैं उस लड़की से। किस लड़की से? वही राबिया की बेटी ताबिंदा। खुद तो राबिया बीमार पड़ी हुई है, अपनी बेटी को भेज देती है, उल्टे सीधे काम करती रहती है रोज बरोज। पहले दिन उसने वैसे ही घर में हंगामा करा दिया, अर्जुम को लेकर के उसकी फेवरेट शर्ट जला दी। उसको बहुत गुस्सा आया और आज तो उसने हद ही कर दी, मेरे इतने महंगे जोड़े को काट कर बर्बाद कर दिया। अरे मुझे तो ये फिक्र हो रही, अर्जुम की बर्थडे का क्या होगा, पता नहीं क्या गोल खिलाएगी वो। और अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो मैं क्या करूं, ये बताया। बर्थडे को छोड़ो, उसके मुस्तकबिल की फिक्र करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे का मुस्तकबिल शानदार ही होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि वो एक अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आखिर बेगम, वो दिन गए कि बच्चे माँ बाप के पैसे पर ऐश करते थे। आजकल तो यंग एज के बच्चे छोटा सा स्टार्ट लेते हैं और दिनों में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। सुने, मुझे इतने लंबे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो इसमें दिलचस्पी है। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे अर्जुम का मुस्तकबिल शानदार है, उसे इसी किसी दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है। वो जब भी चाहे अपने बाप का बिजनेस संभाल सकता है। तुम यह कहां से कहां पहुंच गए, और हमारे यहाँ तुम जैसे लोग अपनी दौलत का घमंड लिए बैठे। सलीमा, सलीमा, सलीमा। अब क्या हुआ बख्तियार, क्यों चिल्ला रहे हैं? नवीन कहाँ है? नवीन? क्यों, क्या हुआ? नवीन कहाँ है, बुलाओ उसे। बुलाती हूँ मैं अपने कमरे में, लेकिन बताएं तो सही, हुआ क्या है? अरे सुने तो बख्तियार। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक एक करके अपनी सारी दोस्तों की बर्थडे गिनवा चुकी हूँ, अब तो ऐसी कोई दोस्त ही नहीं बची जिसकी बर्थडे रह गई है। नवीन, जी अब्बा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कहाँ थी तुम? अब ये कहाँ जाएगी, घर पर ही तो थे।
बताया तो था मैंने आपको, फोन पर भी आप बार बार यही बात पूछ रहे थे। क्योंकि ये घर पर नहीं थी। इसीलिए पूछ रहा था। और कहाँ जा सकती है, मैं घर पर ही थी। अफसोस, यही तो अफसोस है सनी, कि तुम घर पर होते हुए भी एक बच्ची को संभाल नहीं सकती। कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बच्ची की तरफ से बेखबर हूँ, गैर जिम्मेदार हूँ मैं? ये घर पर नहीं थी, लेकिन मुझसे इजाजत लेकर गई थी अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी। झूठ बोला था मैंने आपसे, क्योंकि मैं जानती थी आप बिला वजह का हंगामा खड़ा कर देंगे, और कर दिया आपने। तुम ना सिर्फ बेखबर और गैर जिम्मेदार ही नहीं, कम अकल और बेवकूफ भी हो। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। पहले भी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से नमरीन रेहान जैसे बेकार शख्स के जाल में फंस गई, और मुझे मजबूरन उसकी शादी उस बेकार आदमी से करवानी पड़ी। लेकिन तुम अपनी गलतियों से सबक सीखने की बजाय नवीन के सिलसिले में वही गलतियां दोहरा रही हो। नहीं बेटे, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो ये बुरा लग रहा है कि तुम इस घर के काम करो, कोठी के काम करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें डॉक्टर बनते हुए देखना चाहती हूँ बेटे। मैं तो सोच रहा हूँ कि अर्ज़म की भी शादी जल्दी कर दें। मैं अपने बेटे के पाँव में शादी की बीड़ियां डाल के उसको कैद नहीं करूंगी। उसमें उल्फत है या सजा।